JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ में सेना का तलाशी अभियान जारी है। बसंतगढ़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के बाद आतंकी घने जंगलों में भागे। आतंकियों की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और एहलन ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है। एहलन की ओर जाने वाली सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं और इलाके में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है। गौरतलब है कि 10 अगस्त को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें अब तक सेना के 2 जवान और 1 नागरिक की मौत हो चुकी है, जबकि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शुरुआती गोलीबारी में घायल होने के बाद सेना का 1 जवान और 1 नागरिक अभी भी अस्पताल में भर्ती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सुरक्षा एजेंसियों पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ की जो कोशिशें हो रही हैं उसके लिए सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर हाई अलर्ट होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आतंकी कैसे घुसपैठ कर रहे हैं। सारा कुछ मिलता है। ये फोन जो उनके पास है वो भी उन्हीं के खर्चे में चलता है। ये इनको बता सके क्या होगा तो मुझे बताइए। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं नहीं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज हो। फिर भी ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। और वही फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि यह किसकी जिम्मेदारी है, मर कौन रहा है। बीजेपी मुझसे नफरत करती है, मैं किसी से नहीं डरता, मैं केवल अल्लाह से डरता हूं। यह फारूक अब्दुल्ला का कहना था। सवाल इस बात का है, ये दवाइयां आती हैं कहां से आ रही है। ये जो आज मिलिटेंट्स, मैं समझता हूं ये करीबन 200-300 से कम नहीं होंगे। कैसे आए, कहां से आए? आसमान से तो नहीं गिरे, अभी कैसे ड्रोन से गिराए गए, आए कैसे? भाई कोई तो कोई जिम्मेवार है जो जब ये क्रॉस कर रहे हैं, वो या यहां से कर रहे होंगे, या पंजाब बॉर्डर से कर रहे होंगे, राजस्थान बॉर्डर से कर रहे होंगे, गुजरात बॉर्डर से कर रहे होंगे, कर तो रहे हैं। तो जिम्मेवारी किसकी है? अब मर कौन रहा है? आप देखिए, हमारे कर्नल, मेजर, सिपाही शहीद हो रहे हैं, हमारे लोकल शहीद हो रहे हैं। आखिरकार वतन के लोग ये पूछना चाहते हैं हो कैसे रहा है। बटालियंस के बटालियंस लगाई हुई हैं, क्या है? और कल अगर यहां लोगों की सरकार भी बनेगी, लोगों की सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि बॉर्डर हमारे सामने, हमारे पास नहीं है, टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, नेशन को, उन्हें बोलना चाहिए, हमारे होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए। और कविंदर गुप्ता ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का जिस प्रकार से बयान आया है बड़ा निंदाजनक है और बड़ा शर्मनाक है। और आज सुरक्षा बलों पर, हमारी सेना पर जिस प्रकार से उन्होंने सवाल उठाया है, इस प्रकार की सोच इनके पिताजी की भी थी। जब पाकिस्तान सेना का समर्थन किया गया 1947 में कबायलियों के नाम से, आज भी इनका ये कहना कि हमारी सेना मिलिटेंट के साथ मिली हुई है तभी बॉर्डर से घुसपैठ होती है। सेना को हम सलाम करते हैं और हमेशा अपनी जान पर खेल करके उन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को बचाया है। उनको इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से, और पूरे देश को इस चीज़ प्रदर्शन करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की जो भाषा है उसका कोई प्रयोग ना करें। और निर्मल सिंह ने भी फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा की है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर निर्मल सिंह। निर्मल सिंह जी, एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला ने कंट्रोवर्सी बयान दिया है और कहा है कि जो आतंकी हमले यहाँ हो रहे हैं, इनके साथ इंडियन आर्मी मिली हुई है और उसी के बदौलत यहाँ पर आतंकी हमले हो रहे हैं। आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो मीरपुर में
जब वो इंग्लैंड में रहते थे, मेडिकल का पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ अमानुल्लाह खां जो JKLF का अध्यक्ष है और जो मकबूल भट्ट है जिसको फांसी हुई थी, उसके साथ उसके फोटो, मेरे पास भी फोटो पड़े हैं। इसका माइंडसेट इस प्रकार के लोगों का वही है। और आज वो है, और मतलब हमें शर्म आती है, ऐसा आदमी जो यूनियन मिनिस्टर रहा हो, चीफ मिनिस्टर रहा हो, इस प्रकार की बात जो है, अगर उसने कहा है कि आर्मी के बारे में, तो इससे बड़ी घिनौनी बात और देशद्रोह की बात कोई हो नहीं सकती। उन्होंने ये भी कहा कि जो आतंकवाद के जो फैसिलिटीज़ रहती है, मोबाइल की फैसिलिटीज़ हो या मेडिसिन, वो एजेंसीज यहाँ की उनको प्रोवाइड कर रही है। देखिए, वो बुखला गए हैं, क्योंकि जिस पर तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने और ख़ास तौर पर कश्मीर के लोगों ने 3 परिवारों को, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू जो है इंदिरा गांधी परिवार को हराया है जम्मू कश्मीर में। एक भी जो कांग्रेस को तो एक सीट नहीं आई, लेकिन अब्दुल्ला खानदान के और महबूबा के दो जो उनके जो थे क्या नाम, जो रॉयल फैमिली के लोग थे, दोनों हारे हैं। चीफ मिनिस्टर फॉर्मर हारे हैं। तो ये एक मैसेज है, उससे बुखलाए हुए हैं। ऐसे भी उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए वो अनाप शनाप की बातें करते हैं, इसलिए उनकी बात पर जो है ज़्यादा लोग कोई ना सीरियसली लेते हैं। ये वही शेख फारूक अब्दुल्ला जो कहते थे जब चीज़ से यहाँ तो पाकिस्तान कम लोग गए थे, इतनी ज़्यादा कहाँ से आ गए। तो इसका जो कभी भी जो है उनका रहता नहीं है, इम्बैलेंस जो है माइंड हो गया लगता है इसके कारण, लेकिन इसलिए जो है हम जो है उनको ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है इस तरह की जो बयानबाजी सामने आती है तो जो सेना है उनका हौसला कमज़ोर होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। और लेकिन ऐसा आदमी जो यूनियन मिनिस्टर रहा हो, चीफ मिनिस्टर रहा हो, और जो ख्वाब देखता था राष्ट्रपति बनने के, ये भी था, वो आदमी सब पे बयान देगा। और इसकी बैकग्राउंड ये भी है, जैसे मैंने कहा कि मीरपुर में, अगर कहेंगे तो मैं आपको अभी फोटो दिखा दूंगा, मीरपुर में अमानुल्लाह खां JKLF का फाउंडर और मकबूल भट्ट जिसको फांसी हुई थी, जैसे गंजू को जो है उसको मारने के उसमें, उनको वो भी फाउंडर लोग थे ये JKLF के, उसके साथ इसके मीटिंग, उसके मंत्रणा करे। वो लगता है कि पुराना जो माइंड सेट है दोबारा से जाग रहा है। आज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से तिरंगा रैली निकाली गई। इस तिरंगा रैली में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित 10,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिडूनी ने भी, और श्रीनगर के उपायुक्त बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। रैली का समापन श्रीनगर के बॉटनिकल गार्डन में हुआ। ये तिरंगा रैली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से हो रही है और यहाँ कश्मीर में सबकी एकता के लिए ये समारोह का आयोजन किया गया है और भारत की अखंडता और एकता के लिए ये रैली संपन्न कराई जा रही है हमारे CRPF की तरफ से। आज यहाँ पे हजारों की तादाद में सभी डिपार्टमेंट के लोग आए हैं और तिरंगा लहरा रहे हैं। बहुत ही जोश है लोगों में, तिरंगा के प्रति बहुत ही सद्भाव है लोगों में, बहुत ही जोश के साथ। आप देखिए कि हमारे जो लोग हैं सारे यहीं पे आए हैं आज, और यहाँ से ये बॉटनिकल गार्डन तक जाएगा। ये बड़ा जोश खरोश के साथ हम सभी लोग ये मनाएंगे और जैसे लास्ट ईयर की तरह इस साल भी बड़े अच्छे और धूमधाम से मनाया जाएगा। आज के दिन के हवाले से यही मैसेज रहेगा कि ये तिरंगा रैली है, ये इसको हम कामयाब करेंगे और हमारा जो इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ आवर यूटी एंड ऑफ आवर कंट्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर किस्म के ये हैं, चाहे मेडिकल का हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे फायर सर्विस हो, या चाहे यहाँ पे ये स्टूडेंट्स आए हुए हैं। यहाँ पे भाईचारे का हमें एक मिसाल कायम करनी है। आज ये तिरंगा रैली जो हो रही है, ये एक बड़ा ग्रेट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि ये अब एनुअल फीचर बन गया है पूरे कंट्री में। इसको बड़े अच्छी तरह से मनाया जाता है पूरा अक्रॉस द कंट्री। और इसमें एक चीज अच्छी बात है कि इसमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन कुछ नहीं है, सारे इसमें आते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। एक मतलब एक भारत को एक बड़ी दूसरी दिशा की तरफ ले रहे हैं कि इट्स अ ग्रेट थिंग कि ये होना चाहिए, ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए जिससे हम एक अम्ब्रेला के अंडर सारे आ जाए। ये एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने शहादत दी है इस देश की मिट्टी के लिए, इस तिरंगा की शान के लिए। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको कवर कर रहे हैं और इसका एक पार्टिसिपेशन और इसका एक पार्ट बन रहे हैं। आज आप देख रहे हैं
पिछले कई सालों से ये मेगा तिरंगा रैली हो रही है एलजी साहब के नेतृत्व में, क्योंकि हमारे पीएम मोदी साहब ने यही कहा हर घर तिरंगा और तिरंगा रैलीज। ये बड़े शान की बात है, बड़े अच्छी बात है, क्योंकि जब से यहाँ पे अमन और प्रॉस्पेरिटी आई हुई है तब से तिरंगा आप देख रहे हैं हर एक नौजवान के हाथ में, हर एक बच्चे के हाथ में, हर एक बहन के हाथ में है। ये सबसे बड़ी बात है और इस जरिए से हमारे यहाँ पे जो खुशहाली और अमन आया है, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक ख्वाब था और ये ख्वाब अब शर्मंदा-ए ताबीर हो गया है। और आज की मेगा रैली का जो लीड कर रहे हैं वो खुद एलजी साहब कर रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं तमाम कश्मीर से जो लोग आए हैं खुशी खुशी इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं ने श्रीनगर में तिरंगा रैली का आगाज किया। तिरंगा रैली निकाली, पोलो व्यू से शुरू हुई और लाल चौक में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों ने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को कौम परस्ती और हब्बुल वतनी के जज्बे को अपनाते हुए देखकर फख्र महसूस हो रहा है। आज इस तिरंगा रैली का मकसद ये था, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पैगाम है हर घर तिरंगा, उसको हमें यहाँ पे लोगों तक पहुँचाना था कि हर एक घर पे तिरंगा इस बार ये चढ़ेगा 15 अगस्त के दिन। और ये मैसेज हमें लोगों तक पहुंचाना था कि आज आप देख रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में और हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब के नेतृत्व में ये जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें कितना पीसफुल एटमॉस्फेयर है। आज तक ऐसी रैली लाल चौक में घंटा घर तक किसी ने नहीं की होगी, लेकिन आज ये टाइम है, ऐसा पीसफुल माहौल है कि हम यहाँ तक आ पाए और ये तिरंगा रैली को हमने यहाँ पे कंक्लूड किया। आज जो माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो उनके नेतृत्व में जो हमें आदेश मिला था हर घर तिरंगा, और जो रैली कन्वेंशन जो पहले था, इसके बाद हमने अब रैली का इंतखाब किया और कंक्लूड यहाँ पे किया लाल चौक के इस पवित्र स्थान पर। आज ये मैसेज है उन ताकतों के लिए कि जो कहते थे कभी कि हिंदुस्तान का तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा, जिस पे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, यहाँ के अवाम हो, जिन्होंने अपने खून दिए हैं इस तिरंगे के लिए, ये तिरंगा कोई हाथ में उठाने वाला नहीं रहेगा। ये उन ताकतों ने कहा था कभी कि अगर कुछ हो इस तिरंगे को कोई हाथ में नहीं उठा पाएगा। आज हर एक कश्मीरी के हाथ में हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं इस मजबूत मंच से कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य किए हैं 2014 के बाद आज तक हमने एक्सेप्ट किया है। हम मानते हैं कि अमन और तरक्की का जो वाइस बना है हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो उनके ख्यालात जो आज तक उन्होंने जो यहाँ पे लोगों के साथ जो भी कार्य हुए हैं, हमारे सराहने वाले कार्य हैं। त्राल प्रशासन के जरिए आज तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिस और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के अलावा स्कूली छात्रों ने भाग लिया। रैली बनी स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होकर बस स्टैंड पर खत्म हुई। रैली की क़यादत एडीसी त्राल साजिद नकाश और एसएसपी अवंतीपुरा ने की। आज दिखा दिया कि त्राल किसी से कम नहीं, त्राल हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान त्रालियों का है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान हमारे जम्मू कश्मीर का, हम सब एक हैं। मैं आज की इस महान तिरंगा रैली पे अपने तमाम लोगों को, अपनी हिंदुस्तान की जनता को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ और अपने इस तिरंगे को सलाम करता हूँ। जिसके रिलेटेड ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड कि हम इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक फील हो रहा है कि हम आज यहाँ पर इस किस्म से रैली निकाल के देश में जज्बा भर रहे हैं वगैरह, इसकी वजह से हमें बहुत बहुत खुशी मिल रही है। और हम जब भी अपने तिरंगे को देखते हैं तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स की वजह से आज हमारा देश आज़ाद है, तो हम बहुत बहुत खुश हैं और आज के दिन को बहुत ही खुशी से मनाते हैं। बस स्टैंड त्राल पे हमें 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो यही है कि हम प्लेज ले लेंगे
कि वतन के तई हमारी जो जान फिशानी का जो हमारा जज्बा है वो होना चाहिए। और उसके बाद जो है हम सिग्नेचर कैंपेन भी वहाँ पे करेंगे, जहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे पार्टिसिपेंट्स अपने मादरी ज़बान में ये जो लिखेंगे कि हर घर तिरंगा या जय हिंद। और जम्मू प्रशासन ने सेना और पुलिस के साथ मिलकर आज जम्मू में विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस विशाल तिरंगा रैली में सिविल, पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ये रैली गुलशन ग्राउंड से शुरू हुई और कई इलाकों से होते हुए वापस उसी स्थान पर समाप्त हुई। देखिएगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार और स्वतंत्रता दिवस की स्पिरिट के साथ हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैली जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है। और आज हमारे जम्मू शहर में भी तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली और उसके बाद तिरंगा कंसर्ट किया जा रहा है, जिसमें हम अपने देश की जो इस समय हमारा जो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो वीर लोग जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया, या फिर आज भी जो हमारे आर्म फोर्स के लोग इस समय जो है वो हमें मजबूत रखने के लिए, हमें सेफ रखने के लिए लगातार जो है वो काम कर रहे हैं, उसको हम जो है उनकी कृतज्ञता ज्ञापित इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, जिसमें देखा कि हमने जिस दिन हमारी आज़ादी मिली है, जिस तिरंगे के कारण हम यहाँ पर अखंड भारत में रहते हैं, तो बड़े जोश खरोश के साथ इन्हें सब ने पार्टिसिपेट किया। जो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पेड़ शहीदों के नाम का प्लांटेशन भी किया गया। उसके बाद में जो यहाँ पर है सिग्नेचर कैंपेन होगा, जिसे कैनवास के ऊपर सबके सिग्नेचर होंगे, जो कि मेन फंक्शन होगा 15 अगस्त का दिल्ली में, वहाँ पर जाएगा। तिरंगा हमारी आन बान शान है और आपने देखा जिस आन बान शान से रैली हुई है, ये हमारे जोश, हमारी श्रद्धा, हमारा एक कर्तव्य, हमारा समर्पण अपने देश के लिए दर्शाता है। और आज के दिन सबको बहुत बहुत बधाई। आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर घर पे तिरंगा लहराना है, हर गली मोहल्ले में तिरंगा लहराएगा और 15 अगस्त को हर घर पे तिरंगा होगा और पूरे शान से तिरंगा लहराएगा। इसी सिलसिले में आज तिरंगा रैली निकाली थी। जम्मू शहर के प्रबुद्ध लोग, माननीय सारे अफसर साहबान और बहनें भी आई थी, भाई भी आए थे, सब लोगों ने बड़ी खुशी के साथ तिरंगा यात्रा निकाली है। मैं सबको बधाई देता हूं। और जम्मू कश्मीर बीजेपी की हर घर तिरंगा मुहिम के तहत हीरानगर में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बीजेपी सीनियर लीडर मनीष शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि सबको तिरंगा प्रोग्राम कौमी त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। डीडीसी किरण अत्रे ने कहा है कि हीरानगर कुर्बानियों की सरजमीन है। उन्होंने कहा कि हम यहां से पाकिस्तान को यह पैगाम देते हैं कि हिंदुस्तान का हर शहरी तिरंगे को दिल से प्यार करता है और इसे गलत नजरों से देखने वालों को सजा देने की ताकत रखता है। आज 11 तारीख से हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में इसको आज शुरुआत इसकी की है। ये रैली आज यहाँ पूरे हीरानगर में आज तिरंगा रैली, बाइक रैली जो निकली है, एक मैसेज देने के लिए। और जो एक अभियान हमने शुरू किया है, हर घर, हीरानगर के भी हर घर में तिरंगा लगे, हर नौजवान जो है इस रैली में शामिल हो, हर नौजवान एक मात्र भाव और एक जो तिरंगे के प्रति हमारी आस्था, हमारी आन बान शान का प्रतीक जो तिरंगा है, उसके प्रति आस्था जो है नई पीढ़ी में एक चेतना जगाने के लिए आज इस बाइक रैली की शुरुआत की है। और इससे एक देशभक्ति का जज्बा जागता है और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे नौजवान है, इनमें भी एक जज्बा जागता है। हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जिला रामबन में तहसील सतह पर तिरंगा रैलियां निकाली गईं। गोल, अखड़ाल, रामसू और खारी में मेगा रैलियां निकाली गईं। रैलियों में मकामी लोगों, तलबा और सरकारी अफसरान की पुरजोश शिरकत देखने में आई। जो है यात्रा, तिरंगा यात्रा हमने चंद्रकोट में की, जिसमें स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया खासतौर पे, और जिला एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, बाकी जितने महकमे थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये यात्रा जो है ये 15 अगस्त तक ऐसे ही चलती रहेगी। फौज के 42 RR की जानिब से त्राल में चल रहा 2 रोजा वॉलीबॉल टूर्नामेंट खत्म हुआ। टूर्नामेंट में सब जिले की लड़कों और लड़कियों की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के आखिर पर एक एजाजी तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया।
हर एक लड़की के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम। इससे हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते हैं, हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो एजुकेशन है वो साथ में चल रही है, लेकिन ये अच्छा है कि हम साथ में फ़िज़िकल फ़िटनेस पे भी ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे त्राल में आप देखो कि कोई लड़की यहाँ पे हाँ टाइक्वांडो है, कुछ भी है, लेकिन वॉलीबॉल कोई लड़की खेल ही नहीं रही है। जो इन्होंने इनिशिएट किया है, ये जो रॉ टैलेंट है वो बाहर आ रहा है। और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन डोडा ने अपने मुतालबात को लेकर पुरअमन एहतजाज किया। इन ठेकेदारों का कहना है कि इन्होंने मुख्तलिफ महकमों में काम किया है और इन्हें अभी तक किए गए काम की अदायगी नहीं हुई है। इनका कहना है कि इन्होंने मुख्तलिफ महकमों में भारी रकम जमा कर रखी है और वो भी इन्हें वापस नहीं की जा रही है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि इनके तमाम ज़ेर इल्तवा बिलों को जल्द अज जल्द जारी किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और गुलमर्ग हल्के के इंचार्ज फारूक अहमद शाह ने पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी शौकत अहमद मीर के हमरा टनमर्ग के सराय इलाके में गुलमर्ग सुपर कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। फारूक शाह ने यहां मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब के दौरान शाह ने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर सरकारी और साबका लीडरान को आड़े हाथों लिया। इन्होंने टनमर्ग में मौजूदा जो टैलेंट है और जिस तरह से ये टैलेंट इसे निखरने का मौका मिलना चाहिए, इसके लिए माहौल साजगार नहीं है, इसको लेकर के उन्होंने बातें कही है। साथ ही कहा कि गुलमर्ग में हल्का तालीम और सेहत और सियाहत के शोबों पर खास तवज्जो दिए जाने की जरूरत है। इस मौके पर शौकत अहमद मीर ने कहा कि नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए और बलशियात की लानत से दूर रहना चाहिए। हमारी टीम जो यंगस्टर और यूथ का जो है और सीनियर्स का कॉम्बिनेशन होकर एक ही टीम बनाई हमने सराय शाहीन्स। एक्चुअली प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मुझे लगता है टैलेंट बहुत ज़्यादा है हमारे टंगमर एरिया में, खास करके चाहे स्कीइंग हो, चाहे विंटर स्पोर्ट्स हो या समर स्पोर्ट्स। हमारे नौजवानों को स्पोर्ट्स में भी काफ़ी दिलचस्पी लेनी चाहिए और साथ साथ उनको जो है एजुकेशन में भी जो एक्सेलेंट होना चाहिए। और जहाँ तक इस इलाके का सवाल है, मैंने 12 कहा है कि इस इलाके में ह्यूज पोटेंशियल है, खासकर विंटर स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, और काफ़ी हमारे नौजवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। बिकॉज़ जो आजकल बुराइयां हैं समाज में, जैसे ड्रग्स का यूज़ है, इसी तरह से बाकी चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और हमारे नौजवानों को खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए और एजुकेशन शुड बी एक्सेलेंट एजुकेशन जो है यहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।